हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये समझ रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी एक समान गति और असमान गति क्या होती है, ये हमने देखा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम इसके जो आगे का टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने मोशन यानी गति के बारे में समझा था। इसके बाद हमने सरल रेखीय गति के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने डिस्टेंस यानी दूरी क्या होती है ये जाना, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है ये भी जाना। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति और असमान गति क्या होती है इसके कॉन्सेप्ट को देखा था। इसकी प्रॉपर्टीज हमने जानी थी और इसमें ग्राफ कैसा बनता है ये भी हम देख रहे हैं। इसमें हम जो है इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों की जो तुलना है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जान लिया था कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की यानी एक समान गति या समान गति की, तो एक समान गति में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होती है वो स्पीड होती है, यानी औसत चाल वो चाल है जिससे वास्तविक तौर पर जो वस्तु है वो चल रहा है, या उसकी जो वास्तविक चाल है वही उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हो। वहीं हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति में ये जाना था कि जो औसत चाल है वो वास्तविक चाल से भिन्न होती है। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखा था। इसके बाद हमने बात की थी रेक्टिलिनियर मोशन की यानी सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में हमने ये देखा था कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति होती है, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। लेकिन जब हम असमान गति की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी जीरो नहीं होता। नेक्स्ट हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति होती है, उसके अगर ग्राफ की बात करें यानी दूरी समय ग्राफ की, तो जो हमारा दूरी समय ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ होता है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें यानी असमान गति की बात करें, तो इस केस में जो हमारा दूरी समय ग्राफ होता है वो कर्व लाइन में होता है, यानी कर्व की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला था वो है डिस्टेंस, दूरी। तो जब हम दूरी की बात करते हैं इस केसेस में यानी डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम एक समान गति की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो हम दूरी कवर कर रहे हैं, वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी हम तय करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति में क्या होता है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाए। वहीं जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो दूरी होती है वो असमान होती है, यानी एक जैसी दूरी एक समय अंतराल में नहीं तय की जाए। जैसे कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जैसे कि आप जानते हैं कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाहन है, मान लीजिए हमारे पास एक वाहन, ठीक है, वो वाहन चलना शुरू हुआ। पहले 1 घंटे में उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे 1 घंटे में भी उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे 1 किलोमीटर में यानी जो थर्ड आवर है या अगला जो 1 घंटा है, ठीक है, उसमें भी उसने क्या किया, 2 किलोमीटर की दूरी तय।
तो हमने ये पढ़ा है या हमने ये समझा है कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति होती है, इसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। ठीक है, क्या होता है, समय अंतराल बराबर होता है और दूरी भी बराबर होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति का एक उदाहरण है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समय अंतराल सेम है 1 घंटा और दूरी कितनी तय की जा रही है, 2 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यानी असमान गति की, तो जैसे कि हमने पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि असमान गति क्या होती है, वह गति जिसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती, ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे कि पहले 1 घंटे में मान लीजिए कोई वाहन 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर की, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन जो वाहन के द्वारा दूरी तय की गई है वो अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, असमान गति होती है, इसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस में यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन आ गया है। क्या आ गया है कि जब हम एक समान गति की बात करते हैं तो इस केस में जो दूरी तय की जाती है वो बराबर होती है, वहीं जब हम असमान गति की बात करते हैं तो इस केस में समय अंतराल तो बराबर होता है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो बराबर नहीं होती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको आप यहाँ पे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है। अब इस टेबल से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो आपकी कॉलम है वहां पे आपके पास टाइम दिया गया, दूसरे में डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, जो दूसरा है उसमें आपका दिया गया है डिस्टेंस, जो कि ए वाहन के द्वारा, ए वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई। बी में आपको वह दूरी तय की गई है जो बी वस्तु के द्वारा दूरी तय की गई। अब ये आपका मीटर्स में आपको दिया। ठीक है, पहले टाइम दिया है 9:30। ठीक है, सुबह के 9:30 बज रहे। अब जब सुबह के 9:30 बज रहे हैं तो जो वाहन है, वाहन ने 10 मीटर की दूरी तय। ठीक है, पहले वाहन यानी वाहन ए ने या वस्तु ए ने 10 मीटर की दूरी तय, वस्तु बी ने 12 मीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट है 9:45। तो इस समय में ए वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 19 मीटर की दूरी तय। तीसरा आपको दिया है 10 बजे। 10 बजे ए वस्तु ने 30 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 23 मीटर की दूरी तय की। 10:15 पर ए वस्तु ने 40 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 35 मीटर की दूरी तय की। 10:30 बजे ए वस्तु ने 50 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 37 मीटर की दूरी तय की। 10:45 पर ए वस्तु ने 60 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 41 यानी 41 मीटर की दूरी तय की। 11 बजे ए वस्तु ने 70 मीटर की दूरी तय की, वहीं बी वस्तु ने 44 मीटर की दूरी तय की। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम इंटरवल देखेंगे, समय अंतराल। तो आप देख सकते हैं कि समय अंतराल जो है आपको 15 मिनट का दिख रहा है।
यहाँ पे हर केस में आप देख सकते हैं समय अंतराल बराबर है, जो कि कितना है 15 मिनट, यानी 15 मिनट। अब हम बात करते हैं ए वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले समय अंतराल में, पहले 15 मिनट में आप देख सकते हैं ए वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की। दूसरे समय अंतराल में भी 10 मीटर की दूरी तय की है, तीसरे समय अंतराल में भी 10, चौथे में भी 10, पांचवें में भी 10 मीटर की और छठे में भी 10 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो ए वस्तु है उसने बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु ए है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन। किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी एक समान गति या समान गति में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बी वस्तु, तो बी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले 15 मिनट में बी वस्तु ने 7 मीटर की दूरी तय की, दूसरे समय अंतराल में 4 मीटर की, तीसरे में 12 मीटर की, चौथे में 2 मीटर की, पांचवें 15 मिनट में 4 मीटर की, छठे 15 मिनट में 3 मीटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो समय अंतराल दिख रहे हैं वो अलग, जो आपके जो बी वस्तु है उसके साथ जो उसने जो दूरी तय की है वो अलग अलग। समय अंतराल तो सेम है, ठीक है, समय अंतराल 15 मिनट का है, लेकिन बी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो अलग अलग। पहले 7 है, फिर 4 है, फिर 12 है, ठीक है, फिर आपका 2 मीटर की दूरी तय की गई, फिर 4 मीटर की, फिर 3 मीटर की। तो आप देख सकते हैं कि जो दूरी तय की गई है वो अलग अलग। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बी वस्तु है, बी वस्तु है ये कौन सी गति में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी असमान गति। तो ये किसमें है, असमान गति, ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वस्तु एक इसमें है, एक समान गति में। ठीक है, तो यहां से ये आपको क्लियर हो। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, गति की दर का मापन। यानी अब हम बात करते हैं कि जो मोशन है, गति है, उसकी दर को किस तरीके से मापा जाए। अभी तक हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने ये जाना गति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की हमने गति देखी, उनमें डिफरेंस क्या है, दूरी क्या होती है हमने ये जाना, विस्थापन क्या होता है ये भी हमने जाना। ये सारे टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो। अब हम बात कर रहे हैं गति की दर का माप, यानी जो गति है उसके रेट का माप। ठीक है, समय के साथ उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका माप। अब यहाँ पर आपके पास दो उदाहरण हैं। पहला आप देख सकते हैं, ये जो उदाहरण है आप देख सकते हैं टीवी पे आप जो है एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और क्रिकेट मैच के नीचे आपको यहाँ पे बॉलिंग स्पीड दी गई। बॉलिंग स्पीड दी गई है 140 किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा, 143 या 143 किलोमीटर पर आवर, 135 किलोमीटर पर आवर, 145 किलोमीटर पर आवर, 132 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉलिंग स्पीड दी गई है और यहाँ पे आपकी बॉलिंग स्पीड लिखी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये गेम चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, और जो बॉलर है वो बॉलिंग कर, ठीक है, जो बॉलर है वो क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। अब जब वो बॉलिंग कर रहा है तो क्या करता है, वो बॉल को जो है बैट्समैन की तरफ फेंकता है। ठीक है, अब वो बैट्समैन की तरफ क्या करता है, बॉल को फेंकता है। तो यानी क्या हो रहा है, बॉल
किस में आ रही है, गति में आ रही है, यानी मोशन में। अब किस रेट से या किस दर से इस बॉल ने जो है अपना मोशन किया, यहाँ पर हमें वो दिखाया गया। यानी बेसिकली ये बताया गया है कि जो बॉल है, बॉल गति में है, बॉल गतिमान है। अब बॉल ने जो है, बॉल 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक की स्पीड कवर कर सकती है, ये यहाँ पे बताया। यानी बेसिकली ये कहा गया है कि जो बॉल है वो कितनी तेज फेंकेगी। तो बेसिकली यहाँ पे तेज हम स्पीड से जो है मेजर करते हैं, और स्पीड ही आपकी गति की दर होती है, यानी रेट ऑफ मोशन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरे फिगर में, यहाँ पे एक सड़क है और एक वाहन यहाँ से जा रहा है। सामने साइन बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है स्पीड लिमिट। कार के लिए लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपके सामान होते हैं, जो आपके सामान ढोने वाली गाड़ियां होती हैं, उनके लिए लिखा है जैसे कि ट्रक वगैरह 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर स्पीड बताई गई है वाहनों की, कि इतनी स्पीड तक ही वाहन चलने चाहिए, इससे ऊपर नहीं चलने चाहिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पे स्पीड बताई गई है वही गति की दर है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रति घंटा जो वाहन है वो इतने किलोमीटर की दूरी तय कर सकते, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, स्पीड है, यानी चाल। अब हम बात करते हैं स्पीड यानी चाल क्या हो। जब भी हम चाल यानी स्पीड की बात करते हैं तो इसका अर्थ है हम रेट ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, यानी गति की दर की बात कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कितनी दर से कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है, ठीक है। यानी किस दर से कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है, वही उसकी चाल कहलाती। तो बेसिकली चाल क्या है, चाल जो है वो है किसी वस्तु की किसी दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो दर है उसी को स्पीड कहते हैं। और इसी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु चल रही है, गतिमान है, मोशन में है, तो इसी से हमें पता चलता है जो चाल होती है कि वो कितनी तेज चल रही है, मतलब कितनी तेजी से वो समय के साथ अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को बदल, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी वस्तु की किसी भी दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर। अब अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, हमने ये समझ लिया कि कितनी तेजी से समय के साथ कोई वस्तु अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदलती है, उसी को हम स्पीड कहते हैं, ठीक। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो बेसिकली जो आपकी स्पीड है या चाल है, ये एक अनुपात है दूरी और समय। यानी एक पर्टिकुलर समय में, एक समय अंतराल में जो वाहन है उसने कितनी दूरी तय की है, उसका अनुपात ही आपका चाल कहलाता है, ठीक है। स्पीड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच डिस्टेंस वाज कवर्ड। गति की को दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय की, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कुछ उदाहरण के साथ, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी एक टेबल देखा, उसमें हमने ये जाना कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, ठीक है। एक समान और असमान गति क्या होती है। अब यहाँ पर हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर स्पीड है क्या। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम वस्तु ए की बात करें तो ये कहा गया है कि वस्तु ए ने क्या किया, उसने 9:30 बजे तक वो 10 मीटर की दूरी तय कर चुका था। अब वो वहां से शुरू हुआ और जब वो 9:45 पे पहुंचा तो उसने 20 मीटर की दूरी तय कर दी।
अब यहाँ पर हमने देखा कि 9:30 और 9:45 के बीच में जो समय अंतराल है वो 15 मिनट का है, और 10 और 20 मीटर के बीच में जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 मीटर का। कितने का है, 10 मीटर का। अब अगर हम इस समय अंतराल में इस वस्तु यानी ए वस्तु की स्पीड की बात करें तो ए वस्तु की स्पीड क्या होगी, इस केस में स्पीड क्या होता है, बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने ये कहा कि जो चाल होता है वो दूरी और समय का अनुपात होता है। तो यहाँ पर कितनी दूरी तय की है, 10 मीटर की दूरी तय की गई। समय कितना लगा, 15 मिनट लगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस वाहन की जो स्पीड है, जो चाल है वो कितनी है, तो वो आई आपकी 0.66 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर और मिनट में दिया है इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। आप इसे कन्वर्ट करके भी निकाल सकते। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक वाहन है, वो उसने चलना शुरू किया। ठीक है, ए बिंदु से चलना शुरू किया और वो बी बिंदु पे पहुंच। उसने क्या किया, 12 किलोमीटर की दूरी तय। ठीक है, ए से बी तक जाने में उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की और इस समय उसका जो टाइम लगा वो उसका 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं जो चाल है वो दूरी बटा समय का अनुपात है। दूरी कितनी तय की गई है, 12। समय कितना लगा है, 1 घंटा। यानी इस वाहन की जो स्पीड आई है, चाल आई है, वो जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम अब ये कह सकते हैं कि चाल क्या है, चाल बेसिकली दूरी और समय का अनुपात होता है, और आप उसको इस तरीके से दर्शाते। अब अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। चाल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वह राशि होती है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि क्या होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, यानी जिसकी दिशा नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। तो स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन। गति एक अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, तो स्पीड क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीडोमीटर बनाया गया। ये क्या है, आपका स्पीडोमीटर है। बेसिकली स्पीडोमीटर क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ये है आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, बेसिकली स्पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गाड़ियों में लगा। ठीक है, आपकी गाड़ियों के डैशबोर्ड पे, आपके वाहनों में के डैशबोर्ड पे, जैसे कि कार के या अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब में आपने इसको, ये जो है आपका स्पीडोमीटर लगा होता है, और इसका काम होता है, इससे हम स्पीड को माप, यानी कितनी गति से हमारा वाहन चल रहा है, हमें किससे पता चलता है, स्पीडोमीटर के माध्यम से पता चलता। अब इस स्पीडोमीटर में बीच में आपका ये ओडोमीटर लगा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो ये आपका स्पीडोमीटर है, और स्पीडोमीटर के माध्यम से हमें ये पता चलता है
कि जो वाहन है, वाहन की जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो कितनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि जो आपकी स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे अभी हमने स्टेटमेंट में समझा कि जो स्पीड होती है यानी चाल होती है, चाल अनुपात है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल जो है अनुपात है दूरी और समय का, यानी किसी पर्टिकुलर समय में, किसी समय अंतराल में कितनी दूरी तय की गई है उसका अनुपात ही चाल यानी स्पीड कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है S=d/t, जहाँ पे S क्या है आपका, स्पीड को दर्शाता है जो कि मीटर प्रति सेकंड में हम दर्शाते हैं। d जो है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी वस्तु के द्वारा या वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, ये आपका d दर्शाता है। ठीक है, तो d क्या है, डिस्टेंस यानी दूर। t क्या है, समय, जो कि हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, सेकंड में लिया गया। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें, तो उसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है इसका एसआई मात्रक। अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड की ओर, यानी औसत चाल क्या होती है। आई होप आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किसी समय अंतराल में जो दूरी तय की गई है, उस दूरी और समय का जो समय अंतराल है उसका उसका जो अनुपात है वो आपका स्पीड यानी चाल कहलाता है। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें यानी औसत चाल की बात करें, तो औसत चाल क्या होता है। बेसिकली औसत चाल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी वाहन ने, कोई वाहन है या कोई वस्तु है जो कि मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उसने गति करी, तो उस गति में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कुल कितनी दूरी तय की, कितने और कुल कितना समय लगा उसमें, इसका जो अनुपात होता है वही एवरेज स्पीड कहलाता है, यानी औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म स्पीड with which is given by the ratio of total distance traveled by an object to the total time taken by the object। तो औसत स्पीड को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक अनुपात है कुल कितनी दूरी तय की गई है और इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा है, इसके अनुपात। औसत गति को एक समान गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात से दी जाती है। ठीक है, तो आपका जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। और इसको हम एक यूनिफॉर्म स्पीड के रूप में भी मान सकते हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो जैसे कि हमने ये देखा था जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड का जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था, तो हमने ये कहा था कि जो एवरेज स्पीड होती है यूनिफॉर्म मोशन की, औसत चाल एक समान गति के लिए वही होती है जो उस वस्तु की वास्तविक गति। वहीं जब हम बात कर रहे थे असमान गति की, तो असमान गति में क्या होता है, जो औसत चाल है वो अलग होती है वास्तविक गति। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शाती है या एक यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को, एक समान गति को दर्शाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम और
डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका जो यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है ये जाना कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसमें डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखा, स्पीड क्या होती है ये जाना। आई होप आपको स्पीड के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, चाल क्या होती है ये आपको क्लियर हुआ होगा, गति की दर क्या होती है ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें हमने जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसे हमने देखा, उसे समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म स्पीड के कॉन्सेप्ट और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी जो है प्रॉब्लम उठती है, कोई भी क्वेश्चन उठता है, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।